हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1 साल की बच्ची के लिए एक प्यारा सा टॉप बनाएंगे, जिसके लिए हमने टॉप की लेंथ ली है 15 इंच मार्जिन के साथ में और शोल्डर लिया है 4 इंच और आर्म होल का निशान हम 5 इंच पर लगाएंगे और चेस्ट है 20 इंच, तो 20 का 4th पार्ट 5 और 5 में 2 इंच ऐड करेंगे तो 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे और वेस्ट और चेस्ट लगभग सभी एक ही रहेगी, तो हम यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे और आर्म होल की गोलाई का शेप देने के बाद हम इस टॉप की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी बेसिक कटिंग तो कर ली है, उसके बाद में हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम स्लीव को पोचो स्टाइल में राउंड शेप में कट करेंगे, जैसे कि हम अम्ब्रेला लहंगा वगैरह कट करते हैं तो उस हिसाब से। तो यहाँ पर हम फैब्रिक को 4 लेयर फोल्ड करेंगे, जिससे कि हमारे 2 राउंड शेप कट होंगे। तो यहाँ पर हमने एक साइड से लेंथ ली है 8.5 इंच और एक साइड से ली है 10.5 इंच। तो दोनों तरफ से निशान लगाने के बाद निशानों को मिलाते हुए हम गोलाई में शेप दे देंगे और इसके बाद हम इस राउंड शेप को कट कर देंगे। यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 लेयर फोल्ड किया था, तो यह पूरा राउंड शेप है, तो हम इसे बीच से अलग कर लेंगे, जिससे कि दोनों स्लीव्स कट हो जाएगी। दोनों स्लीव्स की कटिंग करने के बाद हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट साइड के हिस्से में नेक की कटिंग करनी है, तो नेक की चौड़ाई ली है 2 इंच और लंबाई भी ली है 2 इंच और गोलाई में शेप देकर हम इस नेक को कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो फैब्रिक कट किया है उसी के बराबर हमने लाइनिंग भी कट कर ली है। अब हम टॉप के फ्रंट साइड वाले हिस्से को लाइनिंग के ऊपर रखेंगे और नेक की जो गोलाई है वहाँ पर हम स्टिच करके इस नेक को लाइनिंग से स्टिच करेंगे। पहले हम सिर्फ नेक पर ही सिलाई लगाएंगे और कहीं पर भी सिलाई नहीं लगाएंगे। तो नेक की जो गोलाई है उस पर हम हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। हमें गले की गोलाई में एक जैसी सिलाई लगानी है, जिससे कि गले में फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो गले की गोलाई में सिलाई लगाने के बाद अब जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। हमने जो टॉप के फैब्रिक का नेक कट किया है बस उसी के बराबर हमें लाइनिंग के फैब्रिक को कट कर लेना है और अब हम इसे पलटेंगे, लेकिन पलटने से पहले हम इस गोलाई में हल्के हल्के से कट लगा देंगे, जिससे कि फैब्रिक में कहीं पर भी सल नहीं आएंगे। अब हमने यहाँ पर लाइनिंग के फैब्रिक और टॉप के फैब्रिक को खोलते हुए जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे हमने लाइनिंग के फैब्रिक की तरफ मोड़ते हुए लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाई है। यहाँ पर हमने टॉप के फैब्रिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाई। आप देख सकते हो कि अब हमने गले को अच्छे से सेट किया, तो यहाँ पर हमारा लाइनिंग का फैब्रिक अच्छे से सेट हो गया है और टॉप के फैब्रिक के ऊपर कोई सिलाई भी नज़र नहीं आ रही है। अब आर्म होल वाली साइड पर भी हमने लाइनिंग और टॉप के फैब्रिक को स्टिच करते हुए फिक्स कर दिया। उसके बाद में हमारा फ्रंट साइड वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हम बैक साइड वाले हिस्से को तैयार करेंगे। तो बैक साइड में भी हमने नेक की चौड़ाई लेनी है 2 इंच और लंबाई लेनी है 1 इंच और गोलाई में शेप देकर हम नेक को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो नेक कट किया है यह छोटे बच्चे के लिए छोटा होगा, इससे बच्चे का सिर आसानी से नहीं जाता। तो यहाँ पर हम 2 से 2.5 इंच का एक कट बीच में देंगे, जहाँ पर हम हुक या बटन लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक को बड़ा करते हैं तो बच्चे के शोल्डर गले से लटक सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हुक या फिर बटन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक को फ्रंट साइड वाले हिस्से की तरह ही तैयार कर लिया है, लेकिन अभी हमने शोल्डर को स्टिच नहीं किया है। तो हमने यहाँ पर टॉप वाले फैब्रिक पर लाइनिंग के फैब्रिक पर हमें फ्रंट साइड वाले हिस्से को स्टिच नहीं करना है। आप वीडियो में भी देख सकते हो कि हमने फ्रंट साइड वाला जो हिस्सा है उसे हमने सिर्फ टॉप के फैब्रिक पर स्टिच किया है। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हमने जो टॉप का फैब्रिक यानी कि जो जॉर्जेट का फैब्रिक है उसी के ऊपर हमने फ्रंट साइड वाले हिस्से को स्टिच किया है। अब हम इस फैब्रिक को जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे हम पलटकर जो हमारा फ्रंट साइड वाला शोल्डर है उसे बीच में ले लेंगे, यानी कि जो टॉप का फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक है
उसके हमने इसे बीच में ले लिया। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी करेंगे और फिर इसे पलट लेंगे। ऐसा करने से यह होगा कि जो शोल्डर की सिलाई है वो बिल्कुल दब जाएगी और ना तो अंदर से और ना ही बाहर से कहीं से भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। उसके बाद में हमें आर्म होल की गोलाई और जो साइड के चेस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर सिलाई लगाकर हमें लाइनिंग और टॉप के फैब्रिक को फिक्स करना है। यहाँ पर आर्म होल की गोलाई पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में जो लाइनिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे भी कट करके अलग कर लेंगे। आप देख सकते हो कि इस तरीके से शोल्डर को स्टिच करने से सिलाई ना तो अंदर नज़र आ रही है और ना ही बाहर नज़र आ रही है और टॉप को बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मिलेगी। तो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो स्लीव्स का राउंड शेप कट किया था उसे हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे पहले एक बार फोल्ड किया, फिर उसे डबल से फोल्ड किया, जिससे कि फ़ोल्ड करने में अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पर आप चाहो तो एक बार में भी कर सकते हो, लेकिन फिनिशिंग का फ़र्क पड़ेगा। और फिर हमने यहाँ पर जो आजकल ट्रेंडिंग लेस है उसे ली है और उसको हम स्लीव्स पर स्टिच करेंगे। इस लेस से आप देख सकते हो कि लेस के सिर्फ लगाने से ही कितना अच्छा लुक आया है। तो अब हमने यहाँ पर टॉप पर जहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है बस वहाँ पर हमें चौक की मदद से निशान लगाना है और उसके बाद में हम स्लीव को स्टिच करेंगे। तो स्लीव के सेंटर वाले हिस्से पर हम एक छोटा सा कट लगाएंगे और जो शोल्डर की सिलाई वाला हिस्सा है बस वहीं पर इसे रखना है और सेंटर से साइड की ओर स्टिच करते हुए आना है। तो यहाँ पर हम इसे जब स्टिच करेंगे तो हमें यहाँ पर साइड में नहीं जाना है, बल्कि जो हमने फिटिंग वाली सिलाई का निशान लगाया है बस उसी तरफ हमें इसे स्टिच करना है। हमें इसे साइड की तरफ स्टिच नहीं करना है। तो इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हम सेंटर से साइड की तरफ स्टिच करते हुए इस स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हमें आर्म होल की पूरी गोलाई पर नहीं लगाना है, सिर्फ हमें जहाँ तक फिटिंग है वहाँ तक इसे स्टिच करना है। उसके बाद में जो फिटिंग वाला हिस्सा है यानी कि जो फिटिंग वाली लाइन हमने बनाई है वहाँ तक इसे स्टिच कर देना है। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी हम स्टिच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को स्टिच करने के बाद जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ पर हम इसको फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पर लगभग 5 इंच ऊपर एक चौक की मदद से आड़ी लाइन खींची है, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हो। और हमने यहाँ पर एक पतला इलास्टिक लिया है, आप चाहे तो इससे पतला भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर ये इलास्टिक लिया है। इस इलास्टिक को हमने जो फिटिंग की सिलाई लगाई है बस वहीं से इसे रखते हुए खींचते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फ्रंट साइड वाले हिस्से में सिलाई लगाई, उसके बाद में इस इलास्टिक को कट कर लेंगे और फिर अलग कर लेंगे। इसी तरीके से फिर दूसरी साइड वाले हिस्से पर भी हम वापस इलास्टिक रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये इलास्टिक हमने पूरे टॉप के राउंड में लगाना है, लेकिन हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई पहले लगाई है तो हम फ्रंट साइड में अलग से लगाएंगे और बैक साइड में अलग से लगाएंगे। लेकिन हमें फ्रंट और बैक साइड में बिल्कुल बराबर जगह पर ही लगाना है, कहीं ऊपर कहीं नीचे नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमें इसको लगाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लाइनिंग का फैब्रिक और टॉप का फैब्रिक है उसमें कहीं झोल ना आए, उसे बराबर नापते हुए और फिर सिलाई लगाना है। और इस इलास्टिक को हमें खींच कर लगाना है जिससे कि टॉप में सलाएंगे। तो यहाँ पर इस इलास्टिक को स्टिच करने के बाद हमारा टॉप कंप्लीट है। आप देख सकते हो कि टॉप बनने के बाद कितना अच्छा लुक दे रहा है।